क्लास सब बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी? हो प्लीज सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की ज्योति और स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं धनुष भंग के कुछ क्या बोलते हैं आगे का, जो भी आगे की है इनकी पंक्तियां। वो पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि हमने बोला था आपको कि भाई पूरा धनुष भंग का चैप्टर जहां तक हमसे हो सकते हैं वहां तक हम करवाएंगे, लेकिन जहां तक हमको करना था वहां तक तो दूर की बात है, आधा भी नहीं पूरा कंप्लीट हो पाया था क्योंकि बीच में कैमरा ऑफ हो गया था, है ना। तो भाई मजाक हो गया था हमारे साथ। इस वजह से आगे का जो भी हमारा पार्ट है वो आज हमको डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल जिस तरीके से हमने पहले डिस्कस किया था वैसे ही आपको आज बताएंगे अच्छे से पीछे का स्टोरी क्या है ना, एक एक वर्ड का मीनिंग पूरे अच्छे से व्याख्या कैसे आपको करनी है। क्लियर? तो उम्मीद है कि भाई पिछले वीडियो में जो भी आपको बताया था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और तो फिर क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की और जय भगवान की। तो चलिए फिर टाइम को देखते हो, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, कहीं फिर से कैमरा ना बंद हो जाए ना। तो इसके ऊपर का जो भी था वो हम पढ़ चुके थे, यहाँ से हम यहाँ तक हमने छोड़ दिया था, यहीं से हमारा कैमरा ऑफ हो गया था। तो यहीं से आएगा हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा आराम से सुनिएगा कि देखी देखी रघुवीर तन शुर मनाव धरी धीर। क्या लिखा है? देखी देखी रघुवीर तन, देखी देखी मतलब देख देख कर, रघुवीर तन मतलब श्री राम जी के शरीर को, शुर मतलब देवता, मनाव माने मनाती, धरी माने धारण करके, धीर माने धैर्य। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी श्री राम जी के शरीर को देख देख करके अपने मन में धैर्य धारण करते हुए सभी देवताओं को मनाती हैं। क्लियर? भरे विलोचन प्रेम जल, और अपने क्या विलोचन मतलब क्या होता है? नेत्र में। विलोचन मतलब नेत्र में, भरे माने भरे हुए, और उनके आंखों में प्रेम रूपी आंसू भरे हुए हैं। पुलकावली शरीर मतलब, पुलकावली मतलब क्या होता है? रोमांच से भरा हुआ, अर्थात प्रसन्न होना, और उनका पूरा शरीर रोमांच से भरा हुआ है। क्लियर? तो ये इसकी व्याख्या है। तो कैसे आपको लिखना है ये यहाँ पर व्याख्या आपकी लिखी हुई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं और धैर्य धारण करके देवताओं को मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही हैं, अर्थात अनुनय विनय कर रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए और शरीर में रोमांच हो रहा है, मतलब उनका शरीर भी रोमांच अर्थात प्रसन्नता से भरा हुआ है। तो ये पूरी व्याख्या बेसिकली वो हमारा दोहा था। अब यहाँ पर आती है हमारी चौपाई। तो बहुत अच्छी लाइन लिखी। क्या लिखा है? नीके निरखी। क्या लिखा है? नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमरी बहुरी मन क्षोभा, अहता दरुनी हठानी, समझत नाय कछु लाभ न हानि, सचिव सभा देख सीख देख न कोई, बद समाज बड़ा अनुचित कोई, कहाँ धनुष कुलशाई चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृत्यु का किशोरा। क्या बोलते हैं? नीके निरखी। नीके मतलब होता है अच्छी तरीके से, नीके मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से, निरखे मतलब देखकर, नयन भर मतलब आंख भर करके, शोभा माने सुंदरता को, पिता माने पिता की, पन्नु माने प्रतिज्ञा या फिर प्रण, शुमरी माने याद करके, बहुरी माने फिर से, मनु मतलब मत, शोभा माने दुख, आहा मतलब होता है ओतात मतलब पिता, दारुणी माने कठोर, हठ ठानी मतलब हट ठाना है, समझत माने समझत नहीं, कछु लाभ न हानि, सचिव मतलब मंत्रीगण, सभय मतलब डर के साथ, सीख दे न कोई सीख नहीं दे रहा है, बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुए, अनुचित मतलब अन्याय, कहाँ धनुष कुलशाय मतलब वज्र से भी कठोर, और कहाँ श्यामल मतलब सावली, मृदुगात मतलब कोमल शरीर। अब सीता जी भाई मन ही मन में सोचती हैं। क्या सीता जी बोल तो नहीं सकती हैं, है ना, सीता जी मन ही मन में सोचती हैं। तो वो क्या सुशासन ने कहा है कि सीता जी श्री राम जी की शोभा को अच्छी तरह से देखती रही होती है। क्या? सीता जी श्री राम जी की शोभा को अच्छी तरह से देखी रही होती है कि उनको अपने पिता का प्रण याद आ जाता है और वह फिर से दुखी हो जाती है। क्या बोला? तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता जी अपनी अच्छी तरीके से, क्या माता सीता श्री राम जी की शोभा को, उनकी सुंदरता को अच्छी तरीके से नयन भर के देखी रही होती हैं कि उनको अपने पिताजी का प्रण याद आ जाता है और वह फिर से दुखी हो जाती है, या फिर उनका मन फिर से दुखी हो जाता है, और मन ही मन में कहती हैं कि ओ पिताजी आपने यह कितना कठोर प्रण ठान लिया है। क्या कहती हैं कि ओ पिताजी आपने यह कितना कठोर प्रण ठान लिया है, इसके पीछे का आपने कुछ लाभ और हानि को नहीं समझा है, मंत्रीगण भी डर के कारण आपको कोई सीख नहीं दे रहे हैं, और आज इस बुद्ध समाज में, आज ज्ञानी समाज में बड़ा ही अन्याय हो रहा है। कहाँ वज्र से भी कठोर ये धनुष, क्या कहाँ वज्र से भी कठोर ये धनुष, और कहाँ सांवले और कोमल शरीर वाले किशोर मतलब श्री राम जी इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे।
ऐसा वो बोलती हैं। क्लियर। आगे क्या लिखा है कि विधि की ही भांति धरो उर्धीरा, कि हे विधाता किस भांति मैं अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं। शिरस सुमन कन वेदी हीरा, क्या शिरस के पुष्प के कर्ण कभी हीरे को काट सकते, वेदी माने काट सकते हैं। सकल सभा की, क्या संपूर्ण सभा की, मति मतलब बुद्धि, भय मानी हुई है, और भोरी मतलब बोराई या फिर बाबली। और उसके बाद क्या लिखा है, अब मोहि समुचाप गति तोरी, कि अब मुझे, समुचाप मतलब ये धनुष, गति मतलब वैसे तो चाल होता है लेकिन इसका सहारा लिया गया यहाँ पर। गति का अर्थ क्या लिया गया है, सहारा। तोरी मतलब तुम्हारी निज जड़ता, की तुम अपनी जड़ता अर्थात कठोरता को लोगों पर डाली, लोगों पर डाल दीजिए। होई मतलब होई, हरू माने हल्का, रघुपति माने श्री राम जी को, निहारी माने देखकर, अति माने अत्यधिक, परिताप माने क्या होता है, हाँ बस, अति माने अत्यधिक, परिताप माने दुख को, शिया माने सीता, मन माने मन में, माही माने मन में ही, लव माने क्या होता है, देखिए लव निमेश क्या होता है, एक पलक झपकाने में जितना समय लगता है। लव निमेश क्या होता है कि पलक को झपकाने में, क्या पलक को झपकाने में जितना समय लगता है वही बोल रहा थी। भाई एक पलक को झपकाने में कितना समय लगता है, क्षण भर का समय। तो लव निमेश का मतलब होता है क्षण, जुल्म मतलब होता है योग, शय मतलब होता है सौ, सम माने होता है समान, जाहि माने बीत रहा है। और क्या बोलती है कि सीता जी मन ही मन में यह दुख कर रही होती, मन ही मन में दुख को कर रही होती हैं, और उनका जो एक एक क्षण है वो 100 युगों की समान बीत रहा होता है। क्या लिखेंगे दोबारा सुनिए कैसे लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी, क्या तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी श्री राम जी की शोभा को नयन भर के देख ही रही होती हैं कि उन्हें उनके पिताजी का प्रण याद आ जाता है और वे फिर से दुखी हो जाती है, उनका मन फिर से दुखी हो जाता है। और कहती है मन ही मन में कि ओ पिताजी, आपने ये कितना कठोर प्रण ठान लिया, इसके पीछे का आपने कुछ लाभ बढ़ाने को नहीं समझा। मंत्री गण भी आपको डर के मारे को सीख नहीं दे रहे, और आज इस ज्ञानी समाज में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। कहाँ तो ये वज्र से भी कठोर धनुष, और कहाँ सुंदर और कोमल शरीर वाले श्याम, कैसे क्या बोलते सुंदर शरीर वाले राम जी इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। हे विधाता, अब आप ही बताएं मैं किस तरह अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं। क्या कभी सिरस का पुष्प के जो कर्ण है वो हीरे को काट सकते हैं। सारी सभा की जो बुद्धि है वो नष्ट हो गई है, सभी के सभी लोग पागल हो गए हैं, और ये धनुष, ये शिव जी के महान धनुष, अब तो मुझे सिर्फ आपका ही सहारा है। आप अपनी किसको, कठोरता को लोगों पर डाल दीजिए और श्री राम जी को देख करके हल्की हो जाइए। मन ही मन में दुख का, क्या मन ही मन में अत्यंत दुख को करती हूँ, क्या मन ही मन में अत्यंत दुख करती हुई वह उनको जो समय, क्या उनका जो एक एक क्षण है वो 100 वर्षों के समान लग रहा है। मन ही मन में अत्यंत दुखी होती हुई सीता जी का जो एक एक क्षण है वो 100 वर्षों के समान लग रहा है। तो ये आपकी यहाँ पर व्याख्या खत्म होती है। क्लियर। अब देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। अब आगे लिखा कि प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मन से नीन जुग जनो बिंदु मंडल दूर। ये भी हमारा क्या है, ये हमारा दोहा है, क्या ये हमारा दोहा है। तो प्रभु ही माने श्री राम जी को, चितई माने देख कर, पुनि माने दोबारा, चितव माने देखती है, मही माने धरती को, राजत मतलब शोभित होती है, लोचन माने नेत्र, लोल माने लज्जा रूपी, खेलत माने खेलती है, मनसीज क्या होता है, कामदेव का पर्यायवाची, मनसीज क्या है, कामदेव का पर्यायवाची है। मीन मतलब होता है मछली, जुग मतलब होता है जोड़ा या फिर दो बोल सकते हैं। जनु माने जैसे, विधु माने चंद्रमा, मंडल माने मंडल, चंद्रमा रूपी मंडली, चंद्रमा रूपी आभा। डोल मतलब डोलची होती है, इसको डोल बोलते हैं। डोलची बर्तन को बोलते हैं, इसमें दूध लेने जाते हैं ना हम, तो उसी को बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं भाई तुलसीदास जी, क्या कहते हैं कि सीता जी श्री राम जी को देखती हैं और पुनः धरती को देखती हैं। अब देखिए भाई, वो ना क्या बोलते सीता जी हैं, वो अपने वर को देख रही होती हैं, तो उनको डर लगा रहता है कहीं कोई देख तो नहीं रहा है कि भाई मैं अपने वर को देख रही हूँ। तो पहले की लड़कियों में शर्म होती थी कि कोई भाई देख तो नहीं रहा है कि मैं अपने वर को देख रही हूँ। तो तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि सीता जी श्री राम जी को देखती हैं और पुनः धरती को देखती हैं, तो उनकी लज्जा रूपी आंखें ऐसे प्रतीत होती हैं, ऐसे सुशोभित होती हैं जैसे कामदेव की दो मछलियां, क्या कामदेव की दो मछलियां चंद्रमा रूपी मंडल के बर्तन पर खेल रही हूँ। अब कामदेव की दो मछलियां क्या कहा है कि देखिए मैं डेमो बताती हूँ कैसे किया गया है। देखिए जो सीता जी हैं वो पहले श्री राम जी को देखती हैं और फिर वो धरती को देखती हैं, श्री राम जी को देखती हैं और धरती को देखती हैं। तो ऊपर पलकों को करना, नीचे करना, तो ये जो उनकी दोनों आंखें निरंतर क्रम इनका चल रहा है ना, क्रम ये चलते ही रहता है ना, तो ये क्रम इनका निरंतर चल रहा है। तो उसी को तुलसीदास ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि उनकी लज्जा रूपी आंखें ऐसे प्रतीत होती जैसे कामदेव की दो मछलियां चंद्रमा रूपी मंडल के बर्तन पर खेल रही हूँ। क्लियर। ये हमारे यहाँ पर व्याख्या इसकी खत्म होती है। अब बढ़ते हैं आगे कि आगे क्या है।
तो दीदी क्या लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की अक्षमता को व्यक्त करते हुए अलंकृत रूप से कह आ रहे हैं कि पहले आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर और तत्पश्चात लज्जा से पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमा मंडल रूप डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ाएं कर रही हैं, अर्थात खेल रही हो। ठीक है, अब आगे हमारी आती है, ये क्या है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, चौपाई। ये हमारी क्या है, चौपाई। तो होपली इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गिरा मतलब होता है वाणी, गिरा मतलब क्या होता है वाणी, अलिनी मतलब क्या हो जाता है भ्रमरी, अलिनी मतलब क्या होता है भ्रमरी, भ्रमरी क्या होता है, भमरा का जो स्त्रीवाचक होता है ना, भमरा का फीमेल वर्जन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रमरी बोलते हैं। तो गिरा मतलब क्या हो जाएगा वाणी, आलिनी मतलब क्या हो जाएगा भ्रमरी, मुख पंकज, तो मुख पंकज मतलब कमल रूपी मुख, क्या कमल रूपी मुख हो जाएगा। रोकी मतलब रोकती है, प्रकट माने प्रकट करना, नालाज माने श्रम से, निशा माने रात्रि, अवलोकी माने देखना। तो तुषार जी क्या कहते हैं कि सीता जी ने अपनी वाणी रूपी भ्रमरी को, भ्रमरी किसको कहा है, वाणी को बनाया गया, सीता जी की वाणी को भ्रमरी का रूप दिया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने अपनी वाणी रूपी भ्रमरी को अपने कमल रूपी मुख से रोक रखा है। कहते हैं कि सीता जी ने अपनी वाणी रूपी भ्रमरी को कमल रूपी मुख से रोक रखा, अर्थात वे कुछ बोल नहीं पा रही हैं, अर्थात वे कुछ बोलना चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। और उनकी क्या, समाज की लज्जा रूपी रात्रि, क्या समाज को देख करके वह अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रही, अर्थात समाज की लज्जा रूपी रात्रि को देख करके वह अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रही हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना, परम मतलब होता है अत्यंत, कृपण माने होता है कंजूस, कर सोना मतलब सोना। और कहते हैं कि जिस प्रकार एक अत्यंत कंजूस व्यक्ति अपने घर पर सोने को रखता है और उसको बाहर नहीं निकाल पाता है, ठीक उसी प्रकार से सीता जी की आंखों के कोनों पर, सीता जी के आंखों के कोनों पर, नेत्र का कोनों पर जल इकट्ठा है लेकिन वह उसको बाहर नहीं निकाल पा रही, अर्थात वह रोना चाहती है लेकिन रो नहीं पा रही है। क्लियर, संकुची व्याकुलता बढ़ जानी, और सीता जी अपनी व्याकुलता को अत्यधिक बढ़ता हुआ जानकर, बढ़ जानी मतलब सीता जी अपनी व्याकुलता को अत्यधिक बढ़ता हुआ जानकर, धैर्य मतलब धारण करना, धीरजु माने धैर्य, प्रतीति माने विश्वास, उर माने हृदय में, आनी माने आनी, उर माने क्या होता है हृदय में, और वह अपने हृदय में क्या धैर्य को धारण करते हुए अपने हृदय को विश्वास दिलाती हैं कि तन से मन से वचन से मेरा मन, क्या तन से मन से वचन से यदि मेरा मन, मेरा प्रेम श्री राम जी के लिए सच्चा है, तन से मन से तन से मन से वचन से मेरा मन श्री राम जी के प्रेम के लिए सच्चा है, तो रघुपति पद सरोज तुराचा, और रघुपति के क्या, रघुपति था श्री राम जी के कमल रूपी चरणों पर मेरा मन लगा हुआ है, मेरा मन अनुरक्त है। क्या बोला, दोबारा सुन लीजिए क्या लिखा है भाई, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि वाणी रूपी भ्रमरी को, सीता जी ने अपनी वाणी रूपी भ्रमरी को कमल रूपी मुख से रोक रखा है, अर्थात वे कुछ बोल नहीं पा रही हैं, और समाज की लज्जा रूपी रात्रि को देख करके, समाज की लज्जा रूपी रात्रि को देख करके वे अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रही हैं। जिस प्रकार एक अत्यंत कंजूस व्यक्ति के पास अत्यधिक सोना होता है लेकिन वह उसको बाहर नहीं निकाल पाता है, ठीक उसी प्रकार से सीता जी के आंखों के कोनों पर, क्या सीता जी की आंखों के कोनों पर जल इकट्ठा, अर्थात आंसू इकट्ठे हैं लेकिन वह रो नहीं पा रही हैं। क्लियर, उनकी आंखों में आंसू है लेकिन वह रो नहीं पा रही हैं, और अपनी व्याकुलता को अत्यधिक बढ़ते हुए देखकर अपने मन को धैर्य धारण कराती हुई अपने हृदय को विश्वास दिलाती हैं कि यदि तन और मन और वचन से मेरा मन, क्या तन मन और वचन से यदि मेरा मन सच्चा है या मेरा प्रेम सच्चा है, और श्री रघुबर जी के कमल रूपी पैरों पर, क्या कमल रूपी पैरों पर मेरा मन लगा हुआ है, मेरा मन अनुरक्त है, राजा मतलब होता है लगा हुआ है, फिर अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वामी, सकल उर्वासी मतलब संपूर्ण क्या बोलते हैं, संपूर्ण जग के हृदय में वास करने वाले, संपूर्ण जग के हृदय में वास करने वाले, ठीक है, करही मुई रघुबर की दासी। तो यदि मेरा प्राण सच्चा, यदि मेरा तन से मन से वचन से मेरा प्रेम सच्चा है और मेरा मन कमल रूपी रघुबर के पैरों में लगा हुआ है, तो संपूर्ण जग के हृदय में वास करने वाले ईश्वर वह मुझे रघुबर की दासी जरूर बनाएंगे। ओके,
जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलन न कछु संदेहु। कि जेहि के मतलब जिस पर जिसका, कि जिस पर जिसका प्रेम सत्य होता है, जिसका जिसका प्रेम सत्य होता है वह उसे मिलता ही है। ना कछु संदेश, इसमें कोई संदेश नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कि प्रभु के शरीर को देख करके, प्रभु के तन को, प्रभु की सुंदरता को देख करके श्री राम सीता जी अपने मन में एक प्रण ठानती हैं कि श्री राम जी के अलावा मेरे जीवन में और कोई दूसरा पुरुष नहीं आएगा। क्या कि वह अपने मन में प्रेम क्या बोलते प्रण ठानती, प्रतिज्ञा लेती है कि श्री राम जी के अलावा मेरे जीवन में कोई और दूसरा पुरुष नहीं आएगा। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान मतलब और श्री राम जी यह सब जान जाते हैं कि सीता जी ऐसा ऐसा सोच रही हैं। सियाही विलोकित तकेउ धनु कैसे। अब देखिए, अब क्या बोलते हैं, सीता जी राम जी को देखती हैं। अब यहाँ पर राम जी सीता जी को देखते हैं। भाई क्या कैसे देखते हैं कि श्री राम जी सीता जी को देखते हैं और सीता जी को देखने के बाद वो धनुष की ओर देखते हैं। क्या श्री राम जी सीता को देखते हैं और उस पर धनुष को देखते हैं। तो तुलसीदास ने क्या कहा है कि श्री राम जी सीता जी को देखकर, क्या श्री राम जी सीता जी को देखकर धनुष को इस प्रकार देखते हैं जैसे कोई गरुड़ पक्षी सांप को देखता है। वेलाइन मतलब सांप होता है, वेलाइन मतलब सांप होता है। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि श्री राम जी सीता जी को देखकर धनुष को इस प्रकार देखते हैं जैसे एक गरुड़ पक्षी, किसको, गरुड़ पक्षी छोटे सांप को देखता है। क्लियर, अर्थात एक गरुड़ पक्षी बहुत ही विशाल पक्षी होता है, बहुत ही ताकतवर पक्षी होता है और वह सांप को ऐसे ही मार देता, मतलब ऐसे ही मार देता चुटकियों में। तो वैसे ही श्री राम जी धनुष को देख रहे हैं। भाई उनको पता है, सीता जी चिंता हो, लेकिन उनको पता है कि वो धनुष तोड़ देंगे, लेकिन उनको अहंकार नहीं है उसके उस बात का कि भाई ये धनुष तोड़ देंगे तो मुझे अहंकार है। नहीं, उनको पता, उनको स्वाभाविक है ये, उनको भाई तोड़ना स्वाभाविक है उनका, वो आराम से उसको तोड़ देंगे, इस बात का उनको अहंकार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपने उसको कर दिया लेकिन किसी दूसरे बच्चे को ना, उसने नहीं किया, तो आपको इसका अहंकार थोड़ी ना, ये आपको आता है तो आता है, इसका अहंकार नहीं है ना आपको। तो यही उन्होंने तुलसीदास जी ने यहाँ पर कहा है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या खत्म होती है। क्लियर, अब बढ़ते हैं आगे। आगे है भाई क्या है, हाँ ये हमारा है, क्या बोलते हैं, हाँ ये हमारा दोहा है। तो क्या लिखा है, लखन लखेउ रघुवंशनी। लखन मतलब लक्ष्मण जी, लखेउ मतलब देखकर, रघुवंशनी मतलब श्री राम जी को, तकेउ मतलब देखकर, हर माने शिव जी का, कोदंडु माने धनुष, पुलकी माने होता है रोमांच, गात माने होता है शरीर, चापी मतलब क्या होता है दबाकर, ब्रह्मांड मतलब होता है ब्रह्मांड को। अब भाई श्री क्या होते हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी देखते हैं, क्या लक्ष्मण जी देखते हैं कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी देखते हैं कि श्री राम जी धनुष को देख रहे हैं, तो उनका जो शरीर है वो रोमांच से भर जाता है ना, प्रसन्न हो जाता है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने पैरों तले दबा देते हैं। अब देखिए संपूर्ण ब्रह्मांड को पैरों तले क्यों दबा देते हैं, तो कहा जाता है कि भाई जो शिव धनुष है, कौन से शुभ धनुष है, वो कि मामूली से धनुष नहीं है ना, बहुत ही शिव जी का विशाल धनुष है। इसके टूटने पर जो धरती हमारी वो डगमगाने लगती है ना। और ये भी कहा जाता है कि जो लक्ष्मण जी हैं वो किसके, शेषनाग के क्या है, अवतार हैं। तो ऐसे बोलते हैं, हालांकि पहले सुनने को मिलता था कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो शेषनाग होता है, एक बड़ा सा सांप होता है, उस पर टिकी हुई है ना। तो वही बोला है कि लखन मतलब लक्ष्मण जी देखते हैं कि श्री राम जी ने, क्या श्री राम जी धनुष की ओर देखते हैं, श्री राम जी धनुष को तोड़ने की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसा देखकर उनका जो शरीर है लक्ष्मण जी का वो प्रसन्न हो जाता है और वे संपूर्ण पृथ्वी को, क्या संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने पैरों तले दबा लेते हैं और बोलते हैं। अब वो पृथ्वी को और भी मतलब कुछ लोग उनको भी संकेत करते हैं कि धनुष टूटने वाला, सब लोग सचेत हो जाइए, सब लोग सावधान हो जाइए। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई अब क्या है। अब क्या लिखा है यहाँ पर कि दिसी कुंज रहु कमट अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। दिसी कुंज रहु क्या होता है, दिशाओं के हाथ है ना, दिग्विजयों को बोलते हैं, संपूर्ण दिशाओं के हाथ है, दिग्विजयों को बोलते हैं। ठीक है, कमट मतलब होता है कश्यप अर्थात कछुआ, अहि मतलब होता है सांप, कोला माने होता है वाराह। ठीक है, कोला माने क्या होता है, वाराह अर्थात इसको सुअर बोलते हैं ना। धरु मतलब धारण कीजिए, धरनी माने धरती, धरी माने धैर्य, धरनी माने धारण कीजिए, धीर माने धैर्य को, ना डोला, डोला मतलब डोलना अर्थात हिलना। अब क्या बोलते हैं कि हे दिसी कुंज, क्या हे दिग्विजय, हे कश्यप, हे सांप, हे वाराह, आप लोग धैर्य धारण करते हुए, क्या आप लोग धैर्य को धारण करते हुए
पृथ्वी को थाम लो, पृथ्वी हिल ना पाए, क्योंकि धनुष टूटने वाला है। और जब धनुष टूटेगा तो पृथ्वी भाई डगमगा जाएगी। तो बोलते हैं कि जो दिशि कुंजरा मतलब जो दिग्विजय है, बोलते हैं कि भाई 8 दिशाओं में 8 हाथों को मतलब 8 हाथों को खड़ा किया गया है ताकि पृथ्वी का बैलेंस बना रहे। और बोलते कछुआ हो गया, सांप हो गया, कुलत, ये पृथ्वी को बैलेंस को बनाए रखते हैं। तो वही लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे दिग्विजय, हे कश्यप, हे सांप, हे बड़ा, आप लोग धैर्य को धारण करते हुए, क्या आप लोग धैर्य को धारण करते पृथ्वी को थाम लो, पृथ्वी हिल ना पाए। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, राम चाहे मतलब चाहते कि राम जी शंकर जी का धनुष वाला शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो मतलब हो, सजग माने सावधान, सुनी माने सुन के, आयुष माने आय, आदेश मोरा माने मेरा। और मेरा आदेश सुनते ही, क्या मेरा आदेश सुनते ही आप लोग सावधान हो जाइए। क्या बोलते हैं कि श्री राम जी इस शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप मेरा आज्ञा सुन करके मेरे बोलते ही आप लोग सावधान हो जाइए। सब कर चाप समीप रामूस जब आए, चाप मतलब धनुष के, जब श्री राम जी धनुष के पास जाते, क्या श्री राम जी धनुष को तोड़ने के लिए उसके पास जाते हैं, तो जितने भी वहां नर नारी होते हैं, सभा में जितने भी नर नारी होते हैं, वे अपने पुण्य को और देवताओं को मनाने लग जाते हैं। क्यों मनाने लग जाते हैं? क्योंकि सब पर संशय अज्ञान मतलब अज्ञान, क्योंकि सबको शंका होती है और वे अज्ञान होते हैं कि क्या राम जी इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। दोबारा सुनिए कि जब श्री राम जी धनुष तोड़ने की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं, धनुष की ओर, तो जितने भी सभा में उपस्थित नर नारी होते हैं, वे अपने पूर्वजों को, देवताओं को, अपने अच्छे कर्मों को मनाने लगते हैं, क्योंकि उनको संशय माने शंका होती है और वे अज्ञान होते हैं कि क्या राम जी इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। मंद मतलब होता है मंद, महिमन मतलब मंद बुद्धि वाले राजा जो थे, है ना, मंद बुद्धि वाले राजा कर अभिमान। और जो मंद बुद्धि वाले, क्या मंद बुद्धि वाले जो राजा, जो अभिमानी राजा थे, मंद बुद्धि वाले जो अभिमानी राजा थे, वो भी भाई क्या बोलते हैं, उनको भी शंका होती है कि जिस धनुष को हम नहीं तोड़ पाए, वो उस धनुष को ये राम नहीं तोड़ पाएगा। वो उनको अभिमान होता है, मतलब मंद बुद्धि वाले जो राजा है उनको अभिमान होता है कि जिस धनुष को हम नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को ये राम कैसे तोड़ पाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ऐसा, उसके बाद क्या लिखा है कि भुगुपति होता है वो बाणासुर, क्या भुगुपति होता है बाणासुर। केरी मतलब होता है कि गर्व माने गर्व को, गर्व आय माने भारीपन को। क्या हाँ, उसके बाद तुषार जी क्या कहते हैं कि वाणासुर के गर्व का भारीपन, क्या वाणासुर के गर्व का भारीपन, देवताओं और मुनियों का भय, देवताओं और मुनियों का भय, देवता और कदाई मतलब क्या होता है भय, देवताओं और मुनियों का भय। सिया कर सोचू, सिया की सोच, क्या सीता जी की सोच। जनक का पछतावा, कि जनक जी का पछतावा कि ये मैंने कैसा प्रण ठान लिया है। रानी कर दारू, दारू मतलब कठिन, दुख दारू मतलब क्या होता है जंगल की आग, और रानी की जंगल की आग रूपी दुख, या रानी का जंगल की आग रूपी दुख। समुच्चाय बड़ा बोहित पाए, समुच्चाय मतलब धनुष, बड़ा मतलब बड़ा, बोहित मतलब जहाज को, पाए मतलब पाकर, चढ़ जाए मतलब चढ़ गए, सब माने सब, शंख माने समाज, बनाए माने बनाकर। अब देखिए समझिए यहाँ से क्या है। अब देखिए सभी को भाई डर लगा होता है। अब देखिए जितने भी राजा हैं वो तो ठीक है भाई, वो डर गए कि कोई नहीं तोड़ पाएगा, हम भी नहीं तोड़ पाए, लेकिन राम जी एक आखिरी प्लेयर बचे हैं। तो जितने भी राजा जो डर गए हैं, जो हार गए हैं, वो ये सोचते हैं, उनको डर लगा रहता है, बट वो चाहते नहीं कि श्री राम जी धनुष को तोड़ दे, लेकिन डर लगा रहता है कि भाई आखिरी पे से कोई आखिरी प्लेयर होता है ना, जो डर लगा रहता है, जो हार गए होते हैं कि अगर ये तोड़ देगा तो हमारे भाई केवल मजाक उड़ाया जाएगा। तो वही सभी राजाओं को डर लगा हुआ है ना, भय लगा हुआ है। तो तुषार जी कहते हैं कि वाणासुर के गर्भ का भारीपन, वाणासुर के गर्भ का भारीपन, और देवताओं और मुनियों का भय, सीता जी की सोच, जनक जी का पछतावा, रानी की जंगल की आग रूपी दुख, रानी का जंगल की आग रूपी दुख, सभी इसको लेकर के धनुष को एक बड़ा जहाज पा करके इस पर समाज बन करके चढ़ गए। क्या धनुष को एक बड़ा जहाज बना, क्या धनुष को एक बड़ा जहाज, धनुष रूपी एक बड़ा जहाज पाकर सब इस पर समाज रूपी चढ़ गए। राम बहुबल सिंधु अपारा, और राम जी की भुजाओं के बल के, राम जी की बाहुबली वाली भुजाओं के बल के सहारे ये इस अपार समुद्र को, इस विशाल समुद्र को पार करना चाहते हैं, लेकिन पार करने के लिए इनके पास कोई नाविक या फिर केवट नहीं है। अर्थ समझिए, अर्थ समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोलते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने भी भाई सभा में राजा उपस्थित होते हैं वो सब डर जाते हैं, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं सीता जी होती है वो डरी हुई होती है, और पिताजी उनके डरे हुए होते हैं ना, और क्या बोलते हैं रानी डरी हुई, सखी डरी हुई, सब डरे होते हैं। तो सबका डर एक ही होता है, सबका भय सिर्फ एक ही होता है कि क्या ये शिव धनुष टूटेगा या नहीं। हालांकि शिव धनुष तो टूट नहीं है, शिव धनुष तो टूटेगा और श्री राम जी के हाथ ही टूटेगा, लेकिन यह
को कोई बताता नहीं कि शिव धनुष राम जी तोड़ देंगे, है ना। ये उनको कोई बताता नहीं, टूटना है, सबका डर ये है कि शिव धनुष टूटेगा या नहीं, और वो टूटना भी है लेकिन कोई उनको बताता नहीं है। तो सभी का जो भय है वो शिव धनुष का एक जहाज बना दिया गया, शिव धनुष को एक जहाज बना दिएगा और इसी जहाज पर सब लोग आकर बैठ गए हैं। क्लियर। तो यही बोला है कि शिव धनुष को क्या, शिव धनुष का बड़ा जहाज पाकर सभी लोग इसमें समाज बनकर चढ़ गए हैं और अब सभी लोग अब किसके, श्री राम की बाहुबल का क्या, उनकी भुजाओं के बल के सहारे इस अपार समुद्र को क्या, इस अपार समुद्र को, विशाल समुद्र को पार करना चाहते हैं। लेकिन उनको कोई तसल्ली दिलाने वाला नहीं है, उनको कोई बतलाने वाला नहीं है कि इस धनुष को श्री राम जी ही तोड़ेंगे। तो ऐसा यहाँ पर ये कहा गया है। क्लियर। देखिए व्याख्या पर लिखी हुई, तो व्याख्या कैसी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हे दिग्गजों, हे कश्यपो, हे शेषनाग, हे वराह, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो जिससे यह हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते, इसलिए आप सभी लोग मेरी इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाए। श्री रामचंद्र जी जब शंकर जी के धनुष को तोड़ने समीप आए तब सभी उपस्थित स्त्री पुरुष ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया, अर्थात उनका स्मरण किया। सभी का संदेह और अज्ञान मामूली अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गूढ़ता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का भय, कातरता, सीता जी का विचार, जनक का पश्चाताप और समस्त रानियों के दारुण दुख का डरावन, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़कर और श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है। अर्थात शिव जी धनुष को तोड़ेंगे तो, लेकिन किसी क्या बोलते हैं, शिव जी के धनुष को श्री राम जी तोड़ेंगे लेकिन किसी को बतलाने वाले वो कोई नहीं है कि उनको जाकर बताएं कि ये उनको तोड़ देंगे। ठीक है। ये हमारा लास्ट है। यहाँ पर लिखा क्या है, ये हमारा दोहा है। तो क्या लिखा, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे चित्र ये कृपयता जानी विकल विशेषी। विशेषी मतलब होता है विशेष रूप से, विकल माने व्याकुलता को, कृपयतान मतलब क्या होता है श्री राम जी। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं, राम जी, अब राम जी भाई देखिए सभी लोग एक दूसरे को देख लेते हैं ना, लक्ष्मण जी ने भी श्री राम जी को देख लिया, सीता जी ने श्री राम जी को देख लिया, लेकिन अब बारी आती है नायक को नायिका को देखने के ना। सीता जी बहुत परेशान होती हैं तो जो श्री राम जी हैं वो उनको तसल्ली दिलाते हैं। तो अब श्री राम जी देखते हैं सबकी तरफ, तो वो मंच पर खड़े होते हैं धनुष तोड़ने के लिए, तो उनकी दृष्टि सीता जी पर पड़ती है। एक तो वो क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि श्री राम जी सभा में सभी लोगों को देखते हैं तो वे पाते हैं कि सभी लोग चित्र के समान दिख रहे हैं, अर्थात सब स्टैचू बने खड़े हुए हैं, सबको डर लग रहा है कि भाई, और वो जप रहे हैं कि हे भगवान राम धनुष तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। तो जब श्री राम जी सभा में सभी लोगों को देखते हैं तो वो पाते हैं कि सभी लोग चित्र के समान दिख रहे हैं और उसी क्षण उनकी दृष्टि सीता जी पर पड़ती है। उसके बाद वह सीता जी को देखते हैं तो वे पाते हैं कि सीता जी विशेष रूप से अत्यधिक व्याकुल है, डरी हुई है। सभी लोग तो डरे हुए हैं, लेकिन जिससे भाई विवाह होगा वो तो अत्यधिक डरा होगा ना, इसलिए वो कहते हैं तुलसीदास जी कि श्री राम जी सभा में उपस्थित सभी लोगों को देखते हैं और पाते हैं कि सभी लोग चित्र के समान दिखते हैं। उसके बाद उनकी दृष्टि सीता जी को पड़ती है, तो सीता जी को देखकर वह यह पाते हैं कि वह अत्यधिक व्याकुल है, अत्यधिक व्याकुल और डरी हुई है। तो ये इसकी व्याख्या है। अब बढ़ते हैं आगे और ये है हमारा धनुष भंग का लास्ट। ठीक है। तो अब क्या लिखा है, ये चौपाई है कि देखी विपुल विकल विदेही निमिष निहात कलप समते ही। देखी विपुल मतलब व्याकुल, विपुल मतलब क्या होता है अत्यधिक, विकल मतलब क्या होता है व्याकुलता को, विदेही मतलब सीता जी की, और श्री राम जी सीता जी की व्याकुलता को अत्यधिक व्याकुलता को देखकर क्या श्री राम जी, अब क्या लिखा है तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि श्री राम जी सीता जी की अत्यधिक व्याकुलता को देखकर यह पाते हैं कि निमिष मतलब बताते हैं कि क्षण होता है, पलक को झपकाने में जितना समय लगता है उसको क्षण बोलते हैं ना। तो सीता क्या श्री राम जी सीता जी को व्याकुल देखकर क्या श्री राम जी सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देखकर श्री राम जी सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देखकर यह पाते हैं कि उनका एक एक क्षण, कल्प मतलब होता है कल्प अरबों खरबों का समय जो होता है ना कि भाई एक क्षण में इतना समय बीत रहा हो, तो वही बोलते तुलसीदास जी कि सीता जी को क्या श्री राम जी सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देखते हैं, तो वह ये पाते हैं कि उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। अब वह ये सोचते हैं कि वो ये चाहते हैं कि भाई वो भी धनुष टूट जाए, है ना, और सीता जी से उनका विवाह हो जाए। तो वो क्या अपने मन में सोचते कि तृष्णित मतलब क्या होता है प्यासा, वारी मतलब होता है जल, बिना मतलब होता है बिना, तनु माने शरीर, त्यागा माने त्याग देना। और वो सोचते हैं कि प्यासे व्यक्ति को क्या, प्यासे व्यक्ति जल के बिना जिस प्रकार अपना शरीर त्याग देता है, क्या प्यासा व्यक्ति जल के बिना अपना शरीर त्याग देता है, तो अमृत का तालाब, क्या अमृत का तालाब उस मरने वाले व्यक्ति को, उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्या करेगा, उसका क्या फायदा।
दोबारा सुनिए क्या बोलते हैं, मुहे करे को शुद्ध तलागा, तलागा मतलब क्या होता है, समुद्र, शुद्ध मतलब होता है अमृत। क्या वो मन ही मन में सोचते हैं कि प्यासे व्यक्ति को, क्या प्यासे व्यक्ति बिना जल के कारण, क्या प्यासा व्यक्ति बिना जल के कारण अपने शरीर से अपने प्राण त्याग देता है, तो उस मरे हुए व्यक्ति के लिए ये समुद्र, किसका, अमृत का समुद्र क्या करेगा। जब भाई वो बिना प्यास के, बिना जल के, प्यास के कारण अपना शरीर त्याग दिया है, तो अमृत का समुद्र उसके लिए क्या करे, कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं अपने मन में कि प्यासा व्यक्ति अपने शरीर को त्याग देता है बिना, क्या, जल के कारण। प्यासा व्यक्ति जल के कारण अपने शरीर को त्याग देता है, जल ना मिलने के कारण अपने शरीर को त्याग देता है, तो उस समय समुद्र, क्या, अमृत से भरा हुआ समुद्र भी क्या करेगा, उसका क्या फायदा। और जिस प्रकार का वर्षा जब कृषि सुखाने, और जिस प्रकार पूरा कृषि, पूरा खेत सूख जाने पर वर्षा होने का क्या फायदा, पूरा खेत सूख जाने पर वर्षा होने का क्या फायदा, समय चुके पुण्य का पछतावे। और अच्छा समय निकल जाने के बाद कुछ कार्य करना, है ना, अच्छा समय निकल जाने के, अच्छा क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा समय निकल जाने के पश्चात काम करना, उसका क्या फायदा, अर्थात समय व्यतीत हो जाने के बाद पछताने से क्या फायदा। दोबारा सुनिए क्या बोलते हैं कि प्यासा व्यक्ति बिना जल के कारण अपना प्राण त्याग देता है, तो उस समय उस मरे हुए व्यक्ति के लिए अमृत का तालाब का क्या फायदा। और जब पूरी खेती सूख जाती है तो वर्षा होने का क्या फायदा, समय निकल जाने के पश्चात पछताने का क्या फायदा। ठीक है, तो आए जिसे जनी जानकी देखी, और यह सब सोचते हुए वे जानकी की तरफ अर्थात सीता जी की तरफ देखते हैं, और प्रभु पुलके लकी प्रीति विशेष रूप से, और अपने प्रति, क्या, सीता जी का अपने प्रति विशेष रूप से प्रेम को देख करके खुश हो जाते हैं। गुरु ही प्रणामो मन ही मन कीना, और वह गुरु, किसको, अपने गुरु को, मुनियों को मन ही मन में प्रणाम करते हैं। और अति लाघव मतलब होता है छोटा, अति लगाव उठाए धनु लीना, और अत्यंत छोटे समय, क्या, बहुत ही छोटे समय में वह धनुष को उठा लेते हैं। सिंपल। देखिए वो क्या सोचते हैं कि भाई अगर सीता जी भी चाहती हैं कि ये तोड़ दे, और वो बहुत ही चिंतित भी हैं, लेकिन अगर वो अभी नहीं तोड़ते, अगर समय निकल जाएगा तो सीता जी को कहीं कुछ हो ना जाए, है ना, कि वो अत्यधिक व्याकुल हैं, चिंतित भी हैं कि श्री राम जी इसको तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। इसलिए वो एग्जाम्पल सब अपने मन में सोच रहे हैं कि प्यासा व्यक्ति जल ना मिलने पर अपने शरीर को त्याग देता है, तो अमृत से भरा तालाब उसके लिए भाई किस फायदे, किसी फायदे का नहीं। और क्या बोलते हैं, खेती सूख जाने पर वर्षा होने का क्या फायदा, अच्छा समय निकल जाने के पश्चात पछताने, क्या, समय निकल जाने के बाद पछताने का क्या फायदा। इसलिए वो निर्णय लेते हैं कि भाई जल्द से जल्द इस धनुष को तोड़ दिया जाए। तो वह गुरु की, मुनियों के अपने मन ही मन में प्रणाम करते हैं, और बड़ी अत्यंत छोटे समय में धनुष को उठा लेते हैं। दमक्यू दामने जिमी जब लइयो, दमक्यू मतलब क्या होता है, दमक्यू मतलब क्या हो जाता है, वो दमकना चमकना, दामिनी मतलब बिजली। और जब वह उसको उठाते हैं, क्या, जब श्री राम जी धनुष को उठाते हैं तो चारों ओर क्या, बिजली चमकने लग जाती है। ठीक है, पुण्य नव धनु मंडल सब भयु, और पूरे नव में, क्या, पूरे नव में चंद्रमा का आभा छाया जाती है, क्या, पूरे नव में, पूरे आकाश में चंद्रमा रूपी आभा छा जाती है। क्या बोलते हैं कि जब धनुष को उठाते हैं तो पूरे, क्या बोलते हैं भाई, पूरे नभ में बिजली कड़कने लगती है, पूरी बिजली चमकने लगती है, और पूरे नभ और आकाश में चंद्रमा रूपी आभा छा जाती है। लेद चढ़ावत बजत गाड़े कहूं न लाके देख से उठाने, और वह इतनी तेजी से ये सब करते, इतना तेजी से ये काम करते, इतना फुर्ती से ये काम करते हैं कि उनको क्या बोलते, बाण को, किसको, धनुष को उठाते हुए, उसको प्रत्याचा करते और खींचते हुए कोई भी नहीं देखता है। ठीक है, समझ में आया बात कि वह इतना अच्छी फुर्ती से काम करते हैं कि तीनों काम करते हुए उनको कोई नहीं देख पाता, सब खड़े के खड़े रह जाते हैं। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण श्री राम जी धनुष को बीच से तोड़ देते हैं। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरे भवन में, क्या, पूरे भवन में घोर गर्जना होती, क्या, घोर कठोर भयानक गूंज उठती है। जब वे धनुष को बीच से तोड़ते हैं तो पूरे भवन में भयानक गूंज हो जाती है, भयानक गर्जना हो जाती है, कठोर ध्वनि फैल जाती है। ये इसकी यहाँ पर व्याख्या थी। और आगे क्या लिखा है, ये छंद है हमारा, बेसिकली ये छंद है कि भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी ताजी मारुग चले। मारुग मतलब क्या होता है, मार्ग से, और रवि मतलब होता है सूरज की, ना, भरे भुवन में, और पूरे भवन में, क्या, पूरे भवन में घोर गर्जना हो जाती है। और रवि के, क्या, सूर्य के जो घोड़े हैं, सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं, वे अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं और इधर उधर चलने लग जाते हैं। जब श्री राम ने धनुष को तोड़ते हैं तो पूरे किसमें, भवन में गर्जना, भयानक गूंज उठती है। और उस गर्जना से, उस घोर गर्जना से क्या होता है कि जो सूरज के रथ होते, सूर्य के जो रथ होते हैं, उसके हाथ घोड़े होते हैं ना, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं और इधर उधर चलने लग जाते हैं।
चिकराही दिग्गज, और जो दिग्गज अर्थात जो हाथी होते हैं वो चिंगाड़ने लग जाते हैं। भाई देखिए इन सबको उन्होंने संकेत तो कर दिया था कि आप धरती को संभाल कर रखना, लेकिन फिर भी वो संभाल नहीं पाए। डोल मही, जो मही के वक्त धरती डोलने लग, धरती हिलने लग जाती है। आइए कोल कुरम करमाले, और जो सांप होते हैं और बढ़ा होते हैं वो क्या बोलते हैं, व्याकुल हो उठते हैं। क्लियर। सुर असुर मुनि कर कान दिए सकल विकल बिचराही, और जितने भी देवता होते हैं, असुर होते हैं, मुनि होते हैं, सब लोग अपने कान पर हाथ को रख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही भयानक गूंज होती है, वहां पर बहुत ही भयानक गर्जना होती है। तो सभी मुनि देवता राक्षस जो भी होते हैं वो अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं और सब विचार करते हैं कि कोदंड कंडेव राम तुलसी जयति बचन उच्चराई, और उनको ये एहसास हो जाता है कि राम को धनुष ने तोड़ दिया है और ये धनुष राम ने तोड़ा है। और जैसे उनको एहसास होता है वे राम जी की जय जयकार करने लगते हैं। तो यहाँ पर यह हमारा चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। दोबारा समझ लीजिए कि जब भाई धनुष टूटता है तो बहुत ही बड़ी गर्जना, बहुत ही कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उस ध्वनि से, उस गर्जना से जो सूर्य के रथ के जो घोड़े होते हैं वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, इधर उधर घूमने लग जाते हैं ना, इधर उधर चलने लग जाते हैं। और जो दिग्विजय अर्थात जो हाथी थे वो क्या चिंगाड़ने लग जाते हैं, और जो धरती है वो हिलने लग जाती है। सांप और जो बड़ा होते हैं वो व्याकुल उठते हैं। असुर क्या राक्षस मुनि देवता और जो राजा है वह सब अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं, और उनको ये एहसास हो जाता है और वे सोचते हैं कि लगता है कि राम धनुष टूट गया है और यह धनुष राम जी ने तोड़ा है। तो ऐसा एहसास होते ही सभी जितने भी जन उपस्थित होते हैं सभा में वह सभी राम जी की जय जयकार करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर पूरा खत्म होता है। होपफुली सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आराम से आपको समझाया गया है, एक एक वर्ड के साथ, एक एक मीनिंग के साथ। तो यहाँ पर हमारा धनुष भंग चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वन पद पर। किसकी? वन पद पर। इसके आय का पार्ट हमारा वन पद है। तो स्वयंवर हमारा खत्म होता है, विवाह हो जाएगा, तो उसकी आय उसमें कहानी है वन पद पर। क्लियर? धनुष भंग को अच्छे से क्लियर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।